गुड इवनिंग। आपके टारगेट 2024 बैच की ये बीच में क्लास ब्रेक हो गई थी। आज से हम वापस शुरू करेंगे। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम लेंगे। सरलीकरण की सीरीज चल रही थी, उसी में रूट वाली संख्याओं की जो कैलकुलेशंस होती है उसके आधार पर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कर रहे थे। इंडाइसेज एंड सेट्स है, घातांक और करनी है, उसमें इसका कंसेप्ट है वो डिस्कस हो चुका था। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस लूंगा, आप देखना उनको। कंसेप्ट है वो पहले डिस्कस हो चुका है और हम डायरेक्ट क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये सवाल है, पहला सवाल √6 प्लस √6 प्लस √6 है। √6 प्लस √6 प्लस √6 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा ये हमसे पूछा है। याद रखना हमेशा, यहाँ पर जो ये 6 है ये अगर कोई दो कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल होता है तो उनमें से बड़ी संख्या इसका रिजल्ट हो जाती है, और अगर यहाँ माइनस चल रहा होता तो ये उस कंजिक्यूटिव नंबर्स में छोटी वाली संख्या है वो इसका आंसर हो जाती। 6 है, ये 3 × 2 होता है। अब कंजिक्यूटिव नंबर 3 और 2 में से बड़ा क्या है, 3 है, और आपकी ये जो पूरी सीरीज है ये प्लस में चल रही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, डी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगर यहाँ इनके बीच में माइनस 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 चलता तब इसका आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो माइनस माइनस चलता तो आंसर 2 हो जाता। जैसे ऐसे होता √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस, ऐसे होता तब इसका आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर ये कंजिक्यूटिव नंबर नहीं होते। जैसे कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल है 6, तो क्योंकि 6 है वो तो 3 और 2 का गुणा होता है। ऐसे ही 12 होता है वो 4 और 3 का गुणा होता है। ऐसे ही 20 होता है वो 5 और 4 का गुणा होता है। ये तो कंजिक्यूटिव नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। अगर ये कंजिक्यूटिव नंबर नहीं होते, जैसे यहाँ √5 प्लस √5 प्लस √5 या √7 प्लस √7 प्लस √7 होता, तब इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या बन सकता था, तब ये हो जाता √4n+1 है, +1 करके अपॉन 2 करेंगे। अगर आपकी सीरीज है वो प्लस प्लस में चल रही है, तो माइनस में चल रही है तो 4n+1, इसका रूट ये +1 है, ये रूट में आ जाएगा। 4n+1 है, इसमें से -1 करके अपॉन क्या करेंगे, 2 करेंगे। इस आधार पर अगर आप इसको करें तो n का मान 6 हो जाएगा, 6 का चौगुना 24, 24 और 1 25, 25 का रूट 5 हो जाएगा। 5 + 1/2 करेंगे, 6/2 करेंगे तो भी इसका मान क्या आ जाएगा, 3। अगर ये माइनस में चल रहा होता तो ये 5 - 1 4 होता, और 4/2 करते तब आंसर क्या हो जाता, 2। तो वैसे तो अगर ये दो कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल है तब तो इन कंजिक्यूटिव नंबर्स में से बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी, अगर प्लस में चल रहा है तो। अगर माइनस में चल रहा होता तो छोटी वाली संख्या इसका आंसर हो जाती। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला अपने को लेना है, तब ये हो जाएगा 4n+1 है, इसका रूट है, और इसके साथ में +-1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। +1 करना है जब बीच में प्लस प्लस चल रहा हो, -1 करना है जब बीच में माइनस माइनस चल रहा हो तब। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चाहे तो आप n का मान 6 रख के इस तरीके से कर लीजिए, या तो आप ये तरीका लगा दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इसके फैक्टर्स करते हैं तो 3 और 2 होता है, बड़ा फैक्टर 3 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 है, और ये बीच में प्लस प्लस चल रहा है, तो 2 होता है, 2 × 1 होता है। 2 और 1 में से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 2 ही हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ए में हो जाएगा 2। अगर इसको फॉर्मूले के हिसाब से करें
तो 4n प्लस 1 का रूट हो जाएगा, इसमें प्लस 1 करके अपॉन 2 करना है। n का मान 2 है तो ये 4 का दुगुना 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, रूट 9 प्लस 1/2 हो जाएगा। रूट 9 का मान 3 होता है, 3 और 1 4, 4/2 और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका मान क्या हो जाएगा, 2। किस ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन ए में। दूसरे में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2। रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 है, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर ये रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 होता तब तो इसका आंसर हो जाता 2, और ओनली रूट 1 होता तब इसकी वैल्यू आ जाती 1। तो रूट 1 के साथ में कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 1 से तो अधिक होगा। लेकिन रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 है, ये रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस उससे कम है, इसका मतलब 2 से कम होगा। 1 से अधिक होगा लेकिन 2 से कम होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है ये 1 से 2 के बीच में होगा, 1 से 2 के बीच में होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपसे इसका पूछे, ओके ठीक है 1 से 2 के बीच में है, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो एग्जैक्ट आंसर लेना है तो ये हो जाएगा रूट 4n प्लस 1 करके अपॉन 2 करना है। n का मान 1 है तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ये रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर रूट 5 की न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं तो 2.24 आती है, एक जोड़ते हैं तो 3.24 आती है, 2 का भाग देते हैं तो 1.5 के लगभग आ जाता है। इसका मान हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, जो कि 1 और 2 के बीच होता है। तीसरे में आंसर हो जाएगा सी। आपसे पूछे एग्जैक्ट मान क्या होगा, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 है, ये इसका एग्जैक्ट मान हो जाएगा। तो ये हमने इंडाइसेज एंड सेट्स में ले लिया था। रूट 5 है, इन्फिनेटिव टाइम है, आगे डॉट 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 दिया गया है तो इन्फिनेटिव टाइम है, तो रूट ए इन्फिनेटिव टाइम होता है तो ये ए के ही बराबर हो जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर तो हो जाएगा 5। लेकिन मान लीजिए अगर ये 3 स्टेप में होता, जैसे रूट 5 ये 3 स्टेप में ही होता, तब ये हो जाता n का मान यहाँ 3 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा 5 की पावर हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में से घटाते हैं 7 आता है, तो 5 की घात क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5 की घात 7/8। क्योंकि n का जो मान है वो अगर 3 स्टेप हैं तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, अगर n स्टेप्स में होता है और यहाँ पर अगर ऐसे चल रहा है रूट ए ऐसे चल रहा है और ये अगर n टाइम है तो आप इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए के ऊपर पावर बनानी है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n का मान 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में से घटाते हैं 7 आता है और नीचे 2 की घात 3 8 हो जाता है और ये हो जाएगा a की पावर 7 अपॉन 8 हो जाए। a का मान 5 है इसलिए 5 की घात 7/8। यहाँ पर इन्फिनेटिव टाइम दिया गया, 3 टाइम नहीं दिया, आगे डॉट 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 दे रखा है, इन्फिनेटिव टाइम दे रखा है तो रूट ए का मान क्या हो जाएगा ए, रूट 5 का मान क्या हो जाएगा 5। चौथे में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। रूट 6 माइनस रूट 6 है, 6 होता है कंसेक्यूटिव नंबर 3 और 2 का मल्टीपल होता है। 6 जो होता है ये कंसेक्यूटिव नंबर 3 और 2 है, इन दोनों का मल्टीपल होता है। इनमें से बड़ा क्या है 3 है और छोटा क्या है 2 है। अगर ये सीरीज प्लस में चलती तो 3 आंसर होता, लेकिन माइनस में चल रही है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो छठे में क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि क्या है 2। फॉर्मूले से करोगे तो 4n प्लस 1 है, इसका रूट करेंगे, इसमें से -1 करके अपॉन 2 करेंगे। n का मान 6 तो 6 का चौगुना 24, 24 से 1 25, 25 का रूट 5 हो जाएगा
और 5-1/2 हो जाएगा। 4/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ए में। छठे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 6 के बाद में अगला देखिए, √7 अब 7 है, ये कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल नहीं होता है, इसलिए आपको माइनस में सीरीज चल रही है, इसलिए 4n+1 है, इसका रूट है, और -1 करके अपॉन 2 करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। n का मान 7 है तो 7 का चौगुना 28, 28 और 1 29, ये √29 हो जाएगा। -1 करके अपॉन 2 करना है, -1 √29/2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। -1 प्लस √29/2 या √29 -1 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7वें में सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये चीजें हम इंडाइसेज एंड सेट्स में जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें ये कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि ये कहां से आता है। 7 के बाद में ये सवाल पूछा है, 4 + √7 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, और हमें स्क्वायर के फॉर्म में लेना है इसको, ठीक है। तो 4 + √7 है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लेना है। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर के फॉर्म में लेने के लिए उसका पहले रूट लेके फिर उसका स्क्वायर किया जाता है। कभी भी कोई संख्या है, अगर आप उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कोई भी संख्या अपने रूट का स्क्वायर होती है, तो इसका रूट लेके इसका स्क्वायर करना होता है। ये a + b + 2 √ab की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपको 2 आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 + 2 √7 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। इसका पूरे का रूट है और इसका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब ये a + b का मान 7 है और a + b का मान 8 है और a × b का मान 7 है। ऐसे दो संख्याएं देखनी है जिनको जोड़ने से 8 आता है, गुणा करने से 7 आता है। ऐसी संख्याएं होंगी 7 और 1। तो ये हो जाएगा √7 + 1 हो जाएगा, और 2 का रूट लेंगे तो √2 आ जाएगा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बट्टे √2 है, इसको अलग ले लिया, 1/√2 को अलग ले लिया, और ये बन गया √7 + 1 बन गया, और इस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 1/√2 √7 + 1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 8वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1/√2 बाहर ले लिया है, √7 + 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 1/√2 √7 + 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आपको इसका स्क्वायर करना होगा तो पहले इसका रूट लेके फिर स्क्वायर करेंगे। इसका रूट लेंगे तो a + b + 2 √ab होने से, यहाँ 2 नहीं है तो ऊपर 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करो, 2 से करेंगे तो 8 + 2 √7, और नीचे भी 2 से करना पड़ेगा, तो अपॉन 2 हो जाएगा। ये √7 + 1 का स्क्वायर होता है तो √7 + 1 है, ये √2 का स्क्वायर होता है तो ये √2 हो गया, क्योंकि इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो ये √2 है, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। किस ऑप्शन में हो जाएगा, सी में। 8वें के बाद में अगला सवाल है, 1/√3.25 + √2.25 है। ध्यान रखना 1/√a + √b है, इसको सोल्व करते हैं तो √a + √b है, इसका परिमेयकरण करते हैं √a - √b से ऊपर और √a - √b से नीचे। ऊपर तो हो जाता है √a - √b, और नीचे हो जाता है a - b हो जाता है। अब a और b है 3.25 और 2.25 है, इनका अंतर 1 होता है, तो नीचे ये जो a - b है इसकी जगह 1 आ जाएगा। 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है, 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है, इसलिए इसको अगर हम ये कहें कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस जब 1 होता है तो नीचे वाला 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन ये नीचे जो प्लस है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3.25 का रूट है -2.25 का रूट हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4.25 का रूट है -3.25 का रूट हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5.25 का रूट है 5.25 है, इसका रूट है
-4.25 है, इसका रूट हो जाएगा। उसके बाद में प्लस हो जाएगा 6.25 का रूट है, माइनस हो जाएगा 5.25 का रूट हो जाएगा। ये सारे के सारे मान एक साथ आ जाएंगे। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6.25 का रूट तो होता है 2.5, माइनस में 2.25 का रूट होता है 1.5। इसमें से इसको माइनस करेंगे, बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 किस ऑप्शन में है, ए में। तो इस नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2/√7 प्लस √5 है, 7/√5 माइनस √5 है, √12 माइनस √5 है, -5/√12 माइनस √7 है। ऐसे सवालों के उत्तर वैसे तो 0 आया करते हैं। देखते हैं इसका क्या होता है। 2/√7 प्लस √5 हो जाएगा, प्लस 7/√12 माइनस √5 हो जाएगा, -5/√12 माइनस √7 हो जाएगा। ये यहाँ प्लस में है तो माइनस वाले से परिमेयकरण करते हैं, तो √7 माइनस √5 होगा। तो √7 प्लस √5 को √7 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 बन जाएगा, और ये √7 माइनस √5 चला जाएगा ऊपर, तो ये 2 इंटू √7 माइनस √5 तो हो जाएगा ऊपर, और ये जो √7 प्लस √5 को √7 माइनस √5 से गुणा करेंगे तो 7 माइनस 5 हो जाएगा नीचे, प्लस ये 7 है, ये यहाँ माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, √12 प्लस √5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 12 माइनस 5 हो जाएगा। ये नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। माइनस ये 5 है, ये माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो √12 प्लस √7 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 12 माइनस 7 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, ये √7 माइनस √5 हो जाएगा, प्लस √12 प्लस √5 हो जाएगा, माइनस √12 माइनस √7 हो जाएगा, √7 से √7 कटेगा, √5 से √5 कटेगा, √12 से √12 कटेगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, डी में। 10वें में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। 10वें में डी ऑप्शन। 10 के बाद में देखें, ये परिमेयकरण का सवाल है, रेशनलाइजेशन का सवाल है। 12/3 प्लस √5 है, प्लस 2 √2 है। अब यहां पर मैं 3 प्लस √5 को एक संख्या मान सकता हूं, 2 √2 को दूसरी संख्या मान सकता हूं। तो 12/3 प्लस √5 है, इसके साथ में 2 √2 जुड़ा हुआ है, इसको 3 प्लस √5 माइनस 2 √2 से नीचे गुणा कर दें, ऊपर 3 प्लस √5 माइनस 2 √2 से ऊपर गुणा कर दें। यहां पर इसके साथ में 2 √2 जुड़ रहा है और यहां इसमें से 2 √2 घट रहा है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये 12 ऐसे कैसे है, 3 प्लस √5 माइनस 2 √2 हो जाएगा। यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 प्लस पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, इनके मल्टीपल का डबल हो जाएगा, 3 का गुणा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 √5 हो जाएगा। 2 √2 का स्क्वायर 8 होता है, तो ये -8 हो जाएगा। आगे देखें, 14 में से 8 घटाते हैं 6 आता है, तो 6 √5 प्लस 6 हो जाएगा। ये 12 है, 3 प्लस √5 माइनस 2 √2 है ऊपर, नीचे आ जाएगा 6 √5 प्लस 6 हो जाएगा। इसमें से 6 को कॉमन लूंगा तो ये √5 प्लस 1 हो जाएगा। 6 से 12 को 2 बार काट देंगे, √5 प्लस 1 है, परिमेयकरण करेंगे √5 माइनस 1 से,
और रूट 5 माइनस 1 हो जाएगा नीचे। रूट 5 प्लस 1 को रूट 5 माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 2 से ये जो 4 है ये 2 बार कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को रूट 5 से गुणा करेंगे तो 3 रूट 5 हो जाएगा। रूट 5 को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। रूट 5 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 रूट 10 हो जाएगा। माइनस का 2 रूट 10 हो जाए। माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का रूट 5 हो जाएगा। और माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 रूट 2 हो जाएगा। प्लस का 2 रूट 2 हो जाएगा। अपॉन हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। 3 रूट 5 में से रूट 5 घटाएंगे तो 2 रूट 5 आ जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। प्लस का 2 रूट 2 है ये, तो ये 2 रूट 2 आ जाएगा। माइनस का 2 रूट 10 है तो 2 रूट 10 आ जाएगा। अपॉन हो जाएगा 2। 2 इनमें से सब में से कॉमन आके 2 से कट जाएगा, तो यहां से बचेगा रूट 5, यहां से बचेगा प्लस 1, यहां से बचेगा प्लस का रूट 2, और यहां से बचेगा माइनस का रूट 10। रूट 5 आएगा, 1 आएगा, रूट 2 आएगा, और रूट 10 आएगा किसका, माइनस का। किस ऑप्शन में है, बी में। 1 प्लस का है, रूट 5 प्लस का है, रूट 2 प्लस का है, लेकिन रूट 10 किसका है, माइनस का। किस ऑप्शन में है, बी में हो जाएगा। तो 11वें में क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आपको इसका 2 बार रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। 3 प्लस रूट 5 के साथ में 2 रूट 2 को प्लस लेते हुए, और 3 प्लस रूट 5 के साथ में 2 रूट 2 को माइनस लेते हुए। यहां प्लस दे रखा है तो माइनस में ऊपर और नीचे गुणा करना है। उसके बाद में ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी। अब आप इनको अगर एक साथ देखेंगे तो ये 6 रूट 5 प्लस 6 हो जाएगा। 6 को कॉमन ले लेंगे, रूट 5 प्लस 1 हो जाएगा। 6 से 12 2 बार कट जाएगा। नीचे रूट 5 प्लस 1 है, फिर परिमेयकरण करेंगे रूट 5 माइनस 1 से, तो रूट 5 माइनस 1 से ऊपर और रूट 5 माइनस 1 से नीचे गुणा करेंगे। नीचे रूट 5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 5 माइनस 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये जो 6 से 12 2 बार कटा था, उस 2 से ये जो 4 है वो 2 बार कट जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसमें से सब में से 2 कॉमन ले लेंगे और फिर 2 से कट जाएगा। तो ये रूट 5 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा, ये रूट 2 बार कटेगा, और ये माइनस का रूट 10 बार कटेगा, जो कि किस ऑप्शन में है, बी में हो जाएगा। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन था। ये सवाल करना है कि इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसको आप अंदर की तरफ से सोल्व करना शुरू करोगे, इधर अंदर की तरफ से। ये लिखा हुआ है 7 प्लस 4 रूट 3 है, और इसका रूट है 7 प्लस 4 रूट 3 है, इसका रूट है। तो यहां जो 4 है इसमें से 2 को रखो और बाकी को अंदर भेज दो, तो ये 7 प्लस ये 2 हो जाएगा। इस वाला जो 2 है वो अंदर जाके 4 बन जाएगा, और 4 का 3 से गुणा 12 हो जाएगा। तो 7 प्लस 2 रूट 12 है, इसका रूट हो जाएगा। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने से 7 आता है, गुणा करने से 12 होता है, वो संख्या होंगी 4 और 3। तो आप इसको लिख सकते हो रूट 4 प्लस रूट 3 हो जाएगा। रूट 4 को 2 लिख सकते हो, और ये 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाए। ये 2 प्लस रूट 3 इस 8 से गुणा होगा। 8 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस 8 रूट 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 प्लस 8 रूट 3। इसमें ये 3 जुड़ेगा, तो इसमें 3 जुड़ेगा, तो ये 19 प्लस 8 रूट 3 हो जाएगा। इसके ऊपर रूट लगेगा पूरे पर, तो ये 19 प्लस 8 रूट 3 है, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। 8 में से 2 को यहां रखेंगे और 4 को अंदर भेजेंगे। 4 अंदर जाके 4 का स्क्वायर 16 बन जाता है, क्योंकि 4 को रूट 16 लिख सकते हैं। तो ये 19 प्लस 2 तो यहां हो जाएगा, 16 इस 3 से गुणा होकर 48 हो जाएगा, और इस पूरे का रूट आ जाएगा। 19 प्लस 2 रूट 48 आ जाएगा। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने से गुणा 19 आता है और गुणा करने से 48 आता है। 16 और 3 19 होता है, 16 का 3 गुणा 48 होता है। तो यह आ जाएगा रूट 16 प्लस रूट 3 आ जाएगा। रूट 16 को क्या लिख सकते हैं, 4, तो ये 4 प्लस रूट 3 आ जाएगा। इतने का मान 4 प्लस रूट 3 आया है, वो यहां रखेंगे, तो ये रूट में माइनस रूट 3 है, प्लस 4 रूट 3 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 प्लस रूट 3 आ जाएगा। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा,
और √4 का रूट करेंगे तो कितना, √4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √4 का मान 2 हो जाएगा, 12 में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आपको पहले इतना सोल्व करना है, फिर 8 से गुणा करना है। तो पहले इतना सोल्व किया तो 2 प्लस √3 आ गया। 8 से गुणा करेंगे तो 16 प्लस 8 √3 आ जाएगा। उसमें फिर ये 3 जोड़ेंगे तो 19 प्लस 8 √3 आ जाएगा। 19 में से 2 को यहाँ रखेंगे, 4 अंदर भेजेंगे। 8 में से 2 को यहाँ रखेंगे, 4 अंदर भेजेंगे। 4 है वो √16 होता है। 16 का तिगुना 48 हो जाता है। 19 प्लस 2 √48 हो जाएगा। a प्लस बी का मान 19 है, a गुणा b का मान 48 है। ये संख्याएं होंगी 16 और 3, तो √16 प्लस √3 हो जाए। √16 को 4 लिख सकते हैं, 4 प्लस √3 हो जाए। इसका मान 4 प्लस √3 है, यहाँ रखेंगे। तो माइनस का √3 प्लस वाले √3 को काट देंगे और 4 का रूट करेंगे तो जो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी में। 12 में बी हो जाएगा। √12 माइनस √8 है इंटू √3 प्लस √2 है अपॉन ये जो 5 प्लस रूट चॉइस है, इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं। यहां पर 5 प्लस रूट चॉइस है और इसका रूट लिखा हुआ है। चॉइस में यहां पर चॉइस होता है 6 गुणा 4, 4 का रूट 2 होता है, तो इसको 5 प्लस 2 √6 लिख सकते हो। और इसका रूट है a प्लस बी का मान 5 होना चाहिए, a गुणा बी का मान 6 होना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने से 5 आता है, गुणा करने से 6 आता है, ऐसी संख्याएं होंगी 3 और 2। इसका रूट करेंगे तो √3 प्लस √2 हो जाएगा। √3 प्लस √2 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके ऊपर पूरे पर रूट है, तो √12 माइनस √8 है। इसका रूट तो अलग कर देते हैं, इसका तो रूट कर देते हैं अलग, और नीचे इसका रूट करते हैं तो √3 प्लस √2 आ जाता है। यह आ जाता है √3 प्लस √2। 12 4 का तिगुना होता है और 8 है वो 4 का दुगुना होता है। इसमें से √4 को बाहर कॉमन ले लिया, इन दोनों में से √4 को कॉमन ले लिया, तो ये जो √3 माइनस √2 हो जाएगा और ये √3 प्लस √2 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा √3 प्लस √2 हो जाएगा, नहीं है, इसलिए ऐसा कैसा रूट में रहेगा। √3 माइनस √2 को √3 प्लस √2 से गुणा करते हैं तो 1 हो जाता है, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। इसमें से √4 को कॉमन लिया था और √4 का मान 2 होता है, इसका मान तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाला रूट रहेगा, तो ऊपर तो रहेगा √2 और नीचे रहेगा √3 प्लस √2 हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा, √2 अपॉन हो जाएगा √3 प्लस √2। इसका परिमेयकरण करेंगे √3 माइनस √2 से ऊपर और √3 माइनस √2 से नीचे गुणा करेंगे। नीचे तो इनका गुणा 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, नीचे तो हो जाएगा 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो √6 आ जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। √6 माइनस 2 हो जाएगा। √6 माइनस 2 किस ऑप्शन में है, सी में। 13 में सी हो जाएगा, √6 माइनस 2 हो जाएगा। √6 माइनस 2, सवाल नंबर 13। 14 नंबर सवाल देखिए, 5 प्लस 2 √6 है, इसका रूट करना है -1 अपॉन 5 प्लस 2 √6 है, इसका रूट करना है। अब ये जो 5 प्लस 2 √6 है, इसमें a प्लस बी का मान 5 है और a गुणा बी का मान 6 है। तो a प्लस बी का मान 5 है, तो 3 और 2 को जोड़ने से 5 आता है, 3 और 2 को गुणा करने से 6 आता है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 हो जाएगा। -1 अपॉन √3 प्लस √2 हो जाएगा। ये √3 प्लस √2 ही रहेगा। इसका परिमेयकरण करें, ये माइनस आ जाएगा। इसका परिमेयकरण करेंगे √3 माइनस √2 से ऊपर और √3 माइनस √2 से नीचे। तो नीचे तो √3 माइनस √2 से गुणा करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा ये √3 माइनस √2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 होता है, जो कि होता है 1 आ जाएगा। ये √3 प्लस √2 एज इट इज रहेगा। नीचे 1 है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। माइनस से ये √3 तो माइनस का हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा प्लस का।
√3 से √3 कट जाएगा, √2 और √2 है, ये क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। 2√2 किस ऑप्शन में है, ए में। चौकदा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चौकदा में हो जाएगा ए, क्या आंसर आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ये हमें दिया गया है 1/√3 प्लस √4 है, इसको √4 प्लस √3 भी लिख सकते हैं, तो 1/√4 प्लस √3 हो जाएगा। इसके आगे 1/√5 प्लस √4 हो जाएगा। इसके आगे 1/√6 प्लस √5 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में ये हो जाएगा 1/√9 प्लस √8 हो जाएगा। ये दो क्रमागत संख्याएं होती हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से और माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे। तो ये प्लस है तो माइनस वाले से परिमेयकरण करेंगे, तो नीचे √4 माइनस √3 से गुणा करेंगे तो √4 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3 होता है, और 4 माइनस 3 1 होता है, तो नीचे तो 1 रहेगा, ऊपर हो जाएगा √4 माइनस √3 हो जाएगा, प्लस यह आ जाएगा √5 माइनस √4 हो जाएगा, यह आ जाएगा √6 माइनस √5 हो जाएगा। ऐसे चलेगा, प्लस हो जाएगा √9 माइनस √8 हो जाएगा। ठीक है, √4 से √4 कटेगा, √5 से √5 कटेगा, इसके आगे √6 से √6 कटेगा, इससे जस्ट पहले √8 माइनस √7 था, उस √8 से √8 कट जाएगा। ठीक है, यहां पर √9 का मान तो हो जाएगा 3, और √3 है ये ऐसा कैसा रहेगा, तो ये 3 माइनस √3 हो जाएगा। 3 माइनस √3 है, किस ऑप्शन में हो जाएगा, सी में। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 3 माइनस √3 हो जाएगा। और ये आज का आखिरी सवाल था, 3 माइनस √3। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको एक तरीका बताता हूं। अपना टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी न्यू बुकलेट की और ओल्ड बुकलेट की। चौधरी क्लासेस के नाम से है, वहां पर आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आप ये क्वेश्चंस ले सकते हैं। या टेलीग्राम अपना ग्रुप है, वहां पे आप मैसेज कर देंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको इन ग्रुप्स को या चैनल्स को सर्च करने में दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों बुकलेट्स में मिला के आपको अर्थमेटिक और एडवांस के लगभग 20,000 क्वेश्चंस हैं, उनका कलेक्शन मिल जाएगा। आप वहां से क्वेश्चंस ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया उसके आधार पर। ठीक है, और आपको कोई जानकारी लेनी है बैचेज के बारे में, ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच, पेड बैच, ठीक, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके हेल्पलाइन नंबर रहेंगे, आप इनके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास के साथ में कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।